सदर आसिफ अली ज़रदारी मुल्क के बहरान मां कढण लाइ सभिनी जो गॾिजण अंटर करार ॾेई छॾियो। सदस्य चवणु आहे त हुननि वटि विञाइण लाइ वक़्तु नाहे, सभिनी खे मुआशी बहितरी में हिसो विझणो पवंदो। सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट गॾियल इजलास खे ख़िताब कयो, जंहिं दौरान अपोज़िशन गोड़ ऐं हंगामो कयो। इजलास खे ख़िताब कंदे सदर आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु आहे त इदारनि में भाईचारे जी ज़रूरत आहे। सदर जो चवणु आहे त मुल्क खे बहरान मां कढण लाइ गॾिजणो पवंदो। सदस्य चवणु आहे त मुल्की तरक्की लाइ बहितरीन कदम खणणा पवंदा, हुकूमती निज़ाम में सुधारा आणे महांगाई घटाए सघिजे थी। सदर जो चवणु आहे त वालायल कश्मीर ते भारती कब्ज़े जी मज़म्मत कनि था, फ़लस्तीनियुनि ते इसराइली ज़ुल्म जी बि मज़म्मत कजे थी। सदर आसिफ अली ज़रदारी मुल्क खे बहरान मां कढण लाइ सभिनी जो गॾिजण अंटर करार ॾेई छॾियो। सदस्य चवणु आहे त हुननि वटि विञाइण लाइ वक़्तु नाहे, सभिनी खे मुआशी बहितरीअ में हिसो विझणो पवंदो। सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट गॾियल इजलास खे ख़िताब कयो, जंहिं दौरान अपोज़िशन गोड़ ऐं हंगामो कयो। इजलास खे ख़िताब कंदे सदर आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु आहे त इदारनि में भाईचारे जी ज़रूरत आहे। हुन चयो त मुल्क खे बहरान मां कढण लाइ गॾिजणो पवंदो। संदसि चवणु हो त मुल्की तरक्की लाइ बहितरीन कदम खणणा पवंदा, हुकूमती निज़ाम में सुधारा आणे महांगाई घटाए सघिजे थी। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु आहे त वालायल कश्मीर ते भारती कब्ज़े जी मज़म्मत कनि था, फ़लस्तीनियुनि ते इसराइली ज़ुल्म जी बि मज़म्मत कजे थी। इंतहाई अहम ख़बर नाज़रीन खे भेरो ॿीहर ॾींदा हलूं त सदर आसिफ अली ज़रदारी मुल्क खे बहरान मां कढण लाइ सभिनी जो गॾिजण अंटर करार ॾेई छॾियो आहे। संदसि चवणु आहे त हुननि वटि विञाइण लाइ वक़्तु नाहे, सभिनी खे मुआशी बहितरीअ में हिसो विझणो पवंदो। वधीक अपडेट्स लाइ असां राब्तो कयो आहे इस्लामाबाद में सिंध टीवी न्यूज़ जे ब्यूरो चीफ शाकिर सोलंकी सां। शाकिर, अपडेट कजो। सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट गॾियल इजलास खे ख़िताब कयो आहे, आगाही ॾिजो त हुन पंहिंजे ख़िताब में वधीक छा चयो। जी शाकिर। नाज़रीन, शाकिर सोलंकी सां असांजो राब्तो कटिजी वियो आहे। कोशिशि कंदासीं ॿीहर राब्तो बहाल थियो त वधीक अपडेट्स हुन खां मालूम कंदासीं। अव्हांखे हिकु भेरो ॿीहर अपडेट कंदा हलूं। सदर आसिफ अली ज़रदारी मुल्क खे बहरान मां कढण लाइ सभिनी जो गॾिजण अंटर करार ॾेई छॾियो। सदस्य चवणु आहे त हुननि वटि विञाइण लाइ वक़्तु नाहे, सभिनी खे मुआशी बहितरी में हिसो विझणो पवंदो। सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट गॾियल इजलास खे ख़िताब कयो आहे, जंहिं दौरान अपोज़िशन गोड़ ऐं हंगामो कयो। इजलास खे ख़िताब कंदे सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो त इदारनि में भाईचारे जी ज़रूरत आहे। सदर जो चवणु आहे त मुल्क खे बहरान मां कढण लाइ गॾिजणो पवंदो। संदसि चवणु हो त मुल्की तरक्की लाइ बहितरीन कदम खणणा पवंदा, हुकूमती निज़ाम में सुधारा आणे महांगाई घटाए सघिजे थी। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु आहे त वालायल कश्मीर ते भारती कब्ज़े जी मज़म्मत कनि था, फ़लस्तीनियुनि ते इसराइली ज़ुल्म जी बि मज़म्मत कजे थी। सदर आसिफ अली ज़रदारी मुल्क खे बहरान मां कढण लाइ सभिनी जो गॾिजण अंटर करार ॾेई छॾियो। संदसि चवणु आहे त हुननि वटि विञाइण लाइ वक़्तु नाहे, सभिनी खे मुआशी बहितरी में हिसो विझणो पवंदो। सदर आसिफ अली ज़रदारी मुल्क खे बहरान मां कढण लाइ सभिनी जो गॾिजण अंटर करार ॾेई छॾियो आहे। हिकु भेरो ॿीहर असांजो राब्तो बहाल थी वियो आहे शाकिर सोलंकी सां। वधीक अपडेट्स हुन खां मालूम कंदासीं। जी शाकिर, अपडेट कजो। सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट गॾियल इजलास खे जेको ख़िताब कयो आहे, हिन हवाले सां आगाही ॾिजो। सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट जे मुश्तरका इजलास खे ख़िताब कयो आहे ऐं सदर हुकूमत खे पंहिंजी जेका रहनुमाई ऐं गाइडेंस जेका आहे उहा ॾिनी आहे। मईशत खे बहितर करण जे लाइ बि सदर हुकूमत खे पंहिंजी जेका तजवीज़ूं आहिनि उहे ॾिनियूं आहिनि ऐं हुकूमत जूं तरजीहात कहिड़ियूं हुजणु घुरिजनि, हिन वक़्तु मुल्क खे कहिड़ा चैलेंजिस जेके आहिनि उहे दरपेश आहिनि, उन हवाले सां बि सदर पंहिंजे जेको इज़हार ख़्याल कयो आहे। ऐं सदर अपोज़िशन में हुकूमत जेके ॿई ॾिनियूं आहिनि उन्हनि ते बि ज़ोर ॾिनो आहे त उहे मुल्क जे लाइ भले जे लाइ जेको आहे उहे दानिशमंदी ऐं पुख़्तगीअ जो जेको आहे उहो मुज़ाहिरो कनि। सदर पंहिंजा जेके अख़्तियार पार्लियामेंट खे पोइ दफ़े ॾिना हुआ, छाकाणि त ॿियो दफ़ो सदर थियो आहे ऐं हुन ते बि शुक्रिया अदा कयो पार्लियामेंट जो त पार्लियामेंट ऐं हिन मुल्क जे अवाम जेको आहे उहो ॿियो दफ़ो सदर बणजण जो जेको आहे मौक़ो सदर खे ॾिनो आहे। सदर सूबनि जे हवाले सां बि, सूबनि जे हक़नि जे हवाले सां बि जेको आहे चयो आहे त सूबनि सां हिकु जहिड़ो जेको आहे उहो कानून मुताबिक़ जेको आहे उहो सलूक थियणु घुरिजे ऐं वफ़ाक़ जी मज़बूती जेका आहे उहा बि तमामु ज़रूरी आहे, इहो बि सदर चयो आहे। ऐं इन खां अलावा
सदर जेको आहे अपोजिशन खे बि मशवरो ॾिनो आहे त उहे तफ़सीलीअ जो दानिशमंदी मुज़ाहिरो कनि हिन मुल्क जे जेके चैलेंजिस आहिनि उन्हनि जे लाइ उन्हनि खे जेको आहे मुंहुं ॾियण जे लाइ हुकूमत सां जेको आहे मिली करे गॾिजी करे पंहिंजो किरदारु जेको आहे उहो अदा कनि। सदर जे ख़िताब दौरान जेको आहे अपोजिशन जा जेके मेंबर आहिनि उन्हनि में शदीद क़िस्म जो एहतजाज कयो। उहे बाजा ऐं सीटियूं जेके उहे वॼाईंदा रहिया ऐवान में ऐं सदर जी जेको डाइस आहे जेका स्पीकर जी डाइस आहे जिते सदर ख़िताब करे रहियो हो त उनजो बि घेराव कयो ऐं बानी चेयरमैन पीटीआई जेको आहे उनजा पोस्टर ऐं तस्वीरूं जेके आहिनि उहे हथनि में खणी बीठा हुआ, प्ले कार्ड हथनि में खणी बीठा हुआ। सदर जे ख़िलाफ़ बि नारेबाज़ी करे रहिया हुआ ऐं हिन खां अलावा जेके पीपल्स पार्टी जा मेंबर आहिनि अब्दुल कादिर पटेल ऐं आगा रफ़ील आहे उन्हनि जी यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जे कुझु मेंबरनि सां हाथापाई बि थी ऐं जमशेद दस्ती जेको आहे उहो ऐं कुझु ॿिया मेंबर जेके आहिनि उहे एग्रेसिव अंदाज़ में सदर जे डाइस आॾो एहतजाज कंदा रहिया ऐं वॾी ऊंची आवाज़ में जेको आहे उहे नारेबाज़ी बि कंदा रहिया। माज़ीअ में बि इहे रिवायतूं रहियूं आहिनि त अपोजिशन हमेशह सदर जे ख़िताब दौरान एहतजाज कंदी आहे ऐं अवामी जेके मसइला हूंदा आहिनि उन्हनि तां हुकूमत जो तवजो छिकाईंदी आहे। पर हिन भेरे जेको एहतजाज हुयो सीटियूं वॼाइण ऐं बाजा वॼाइण ऐं सदर जे डाइस जो घेराव करे आख़िर ताईं जेको आहे एहतजाज करणु इहो तमामु घटि ई थियो आहे। ऐं ॿियो इहो त कॾहिं कॾहिं अपोजिशन इहो बि न क़बूली अपनाईंदी आहे त सदर जीअं ख़िताब कंदो असां शोर शराबो करे निकिता हलिया वेंदासीं ऐवान मां। इन बि अपोजिशन माज़ी में कंदी रही आहे पर हिन भेरे जेके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जा मेंबर आहिनि उन्हनि इहो एहतजाज फ़ैसिलो कयो त जेसीं ताईं सदर जो ख़िताब जारी रहंदो ख़तमु न थींदो तेसीं ताईं ऐवान में मौजूदु रहंदा ऐं एहतजाज जारी रखंदा। ऐं अॼु जेको आहे उन्हनि पंहिंजो जेके पीटीआई जा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जा मेंबर जेके सम्झनि था त हुननि सां ज़्यादती थिए पई हुननि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई थियनि पियूं उन्हनि ते पंहिंजो एहतजाज हुननि जेको आहे उहो जारी रखियो सदर जे ख़िताब दौरान ऐं सदर जॾहिं ख़िताब ख़तमु करे ऐवान मां निकितो हुन खां पोइ जेको आहे एहतजाज ख़तमु कयो। ठीकु आहे शाकिर, अपडेट करण लाइ वॾी महिरबानी तव्हांजी। नाज़रीन नवां खे अहम ख़बर जे हवाले सां अपडेट कयूं पिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी मुल्क खे बहिरान मां कढण लाइ सभिनी जो गॾिजण अंटर करार ॾेई छॾियो। संदसि चवणु आहे त हुननि वटि विञाइण लाइ वक़्तु नाहे, सभिनी खे मुआशी बहितरी में हिसो विझणो पवंदो। सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास खे ख़िताब कयो आहे जंहिं दौरान अपोज़िशन गोड़ ऐं हंगामो कयो। इजलास के ख़िताब कंदे सदर आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु हो त इदारनि में भाईचारे जी ज़रूरत आहे। इन ख़िताब जा वधीक अपडेट्स मालूम करण लाइ असां राब्तो कयो आहे इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी तजिए निगार सिद्दीक़ साजिद सां। सिद्दीक़ साहब, सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को जो खिताब किया है इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी निदा, सदर आसिफ ज़रदारी ने एक तो पार्लिमानी रिकॉर्ड भी कायम किया कि वो ये उनका मुश्तरका इजलास से मजमूई तौर पर 7वां खिताब था। जब वो पहली मरतबा सदर बने थे तो 6 बार उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब किया था, आज उनका 7वां खिताब हो गया। लेकिन आज का खिताब उनका जो था वो हंगामा आराई हमें इस दौरान मिलती रही अपोजिशन ने, लेकिन इसके बावजूद सदर ज़रदारी ने बेसे से अपना खिताब नहीं रोका और इसको उन्होंने मुकम्मल किया। और साथ ही साथ जो है वो जो अपोजिशन के अरकान थे उनके खिलाफ भी जो है वो नारेबाजी करते रहे और गो ज़रदारी गो के नारे भी हमने देखा वहाँ पे लगाए जाते रहे, जिनको सुनकर आसिफ ज़रदारी जो थे वो खुद भी जो है वो मुस्कुराते रहे। इस मौका पर क्योंकि सदर का खिताब जो था वो अंग्रेजी में था तो अरकान ने हेडफोन भी लगा लिए ताकि उनको खिताब भी समझ भी आ सके और साथ ही साथ जो अपोजिशन का एहतजाज है वो उसकी दौरान हेडफोन लगाने से उनको बात समझने में बेसानी हो। जो सदर का जो खिताब था उसमें उन्होंने मुल्की सूरत हाल के साथ साथ जो आलमी मामलात हैं उसके ऊपर भी इज़हार ख्याल किया, खासतौर पर नई हुकूमत वो मरकज में और सूबों में जो आई है उसको मुबारकबाद दी। फिर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का जो नासूर है इससे मिलकर निपटना है। जिस तरह फिर आप कह रही थी इदारों के दरमियान भाईचारे की जरूरत पर भी उन्होंने जोर दिया। फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर भी बातचीत की। मुआशी बहाली के हवाले से जो मुआशी चैलेंजेस हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की। मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया, भारतीय जारियत की मजम्मत की और पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरी अवाम की जो हमायत है उसको जारी रखने का आज़म भी दोहराया। जो गजा की सूरत हाल है उसके ऊपर भी सदर ने इज़हार ख्याल किया। वहाँ पे जो इंसानी अलमिया है, जो इसराइली जारियत है उसकी भी उनकी जानिब से जो है वो शदीद मजम्मत
की गई। और साथ ही साथ इस मौका पर जो है वो हमने देखा कि जो जमशेद दस्ती थे वो सदर आसिफ जरदारी की तरफ बढ़े और उनके सामने जाकर इमरान खान की तस्वीर वाला जो पोस्टर था वो रख दिया, जिसको सिक्योरिटी वालों ने वहां से हटा दिया। इस मौके पर कादिर पटेल और जमशेद दस्ती के दरमियान फिर हाथापाई भी हमें देखने को मिली। बाद पीपल्स पार्टी के आगा रसूलुल्लाह और जो अपोजिशन के उमर अयूब थे उनके दरमियान भी झड़प हुई और गाड़ियों का भी तबादला होता रहा और हाथापाई और एक दूसरे को धक्के भी दिए जाते रहे। जब तक आसिफ जरदारी का खिताब जारी रहा उस वक्त तक जो थे वो ये हुकूमती अरकान के खिलाफ नारेबाजी लगाते रहे और जो अपोजिशन के जो अरकान थे वो मुसलसल इमरान खान के हक में भी नारे जो थे वो लगाते रहे। जी अच्छा सिद्दीक साहब, यहाँ पर यह बताइएगा कि सदर आसिफ अली जरदारी अपने खिताब के दौरान अपोजिशन से मुखातिब हुए थे। उन्होंने मजबूरी तौर पर यही जोर दिया कि इस वक्त मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं इसमें सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं वो मिलकर अपना किरदार अदा करें और मुल्क को बहरानों से निकालने के हवाले से जो है वो मिलकर जो है वो काम करें। बराह रास्त उन्होंने अपोजिशन को जो है वो नाम नहीं दिया, लेकिन तमाम सियासी कुव्वतों के दरमियान उन्होंने भाईचारे और सियासी कुव्वतों के हवाले से जो उनका नुक्ता नजर था उसको उन्होंने बयान किया। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब अपडेट करने के लिए। नाज़रीन नवां के सदर आसिफ अली ज़रदारी जे खिताब जे हवाले सां अपडेट कयूं पिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास खे खिताब कयो आहे। अवाम खे आगाही ॾींदा पिया हलूं त सदर आसिफ अली ज़रदारी मुल्क खे बहरान मां कढण लाइ सभिनी जो गॾिजण अणटर करार ॾेई छॾियो आहे। संदसि चवणु आहे त हुननि वटि वञण लाइ हाणे वक़्तु न आहे, सभिनी खे मुआशी बहितरीअ में हिसो विझणो पवंदो। सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास खे खिताब कयो, जंहिं दौरान अपोज़िशन गोड़ ऐं हंगामो कयो। इजलास खे खिताब कंदे सदर आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु हुयो त इदारनि में भाईचारे जी ज़रूरत आहे। हुन चयो त मुल्क खे बहरान मां कढण लाइ गॾिजणो पवंदो। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु आहे त मुल्की तरक़ी लाइ बहितरीन क़दम खणणा पवंदा। हुकूमती निज़ाम में सुधारा आणे महांगाई घटाए सघिजे थी। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु आहे त वालाल कश्मीर ते भारतीय कब्ज़े जी मज़म्मत कनि था, फ़लस्तीनियुनि ते इसराइली ज़ुल्म जी बि मज़म्मत कजे थी। ही इंतहाई अहम ख़बर खां अवां खे आगाही ॾियूं पिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास खे खिताब कयो आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी मुल्क खे बहरान मां कढण लाइ सभिनी जो गॾिजण अणटर करार ॾेई छॾियो। संदसि चवणु आहे त हुननि वटि वञण लाइ वक़्तु न आहे, सभिनी खे मुआशी बहितरीअ में हिसो विझणो पवंदो। नाज़रीन अवां खे अपडेट कयूं पिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास खे खिताब कयो आहे। सदर आसिफ अली ज़रदारी मुल्क खे बहरान मां कढण लाइ सभिनी जो गॾिजण अणटर करार ॾेई छॾियो आहे। इन खिताब जे हवाले सां पाण हिन वक़्त असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे नाले वारो तज़िये निगार शाहीन कुरैशी। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहीन साहब, सदर आसिफ अली ज़रदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को खिताब किया है, आप इस खिताब को किस तरह से देखते हैं? लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक जो है पार्लियामेंट का जब आगाज है तो सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पार्लियामेंट से खिताब किया और ये एक ट्रेडिशन भी है, ये एक अहमियत का हामिल मुश्तरका इजलास होता है जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट के लोग आते हैं और उसमें पॉलिसी और जो है हदफ जो है उनको डिस्कस किया जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है कि जो भी बातें उसमें की गई जिसमें कौमी पॉलिसी और जो है रिकन्सिलिएशन और मुसालहत की बातें और कौम को आगे लेके बढ़ने की बातें, वो सारी उस वक्त अमली तौर पर बेकार नज़र आती हैं कि जब तक एक ऐसी कुव्वत जो है वो तश्कील दी जा चुकी है कि जिनका ना तो अपना माजी जो है जमहूरी रवायात से जुड़ा हुआ है पीटीआई का कि भाई वो कोई बड़ी जमहूरी जद्दोजहद करती रही हैं और इंसानी हकूक़ और इंसानी ज़िंदगी के मसाइल में कोई बड़ी परोप आवाम जो है ना कोई पॉलिसी साजी करने की उनकी तारीख हो। उनका दौर जो है वो एक फाशिज्म का दौर था जिसमें ना तो कुछ आवाम के लिए डिलीवर हुआ, ना जमहूरियत में हुआ, इंतकामी कार्रवाइयों हुई, ना मीडिया में, ना आज़ादी में। तो वो उसका बेनिफिट उठाते हैं और मैं इसकी जिम्मेदारी जो है ना इस्टेब्लिशमेंट पे डालता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह की ऐसी कुव्वतों को
تشکیل دیتی ہے، تخلیق کرتی ہے، وہ لوگ جو ہیں کسی بھی قومی نوعیت کے سنجیدہ مسئلے میں نہ وہ کوئی تقریر سنتے ہیں، نہ وہ پالیسی تنقید کریں گے، اس لیے کہ انہیں تو زندہ باد مرد آباد اور عمران خان کو رہا کرو کے علاوہ کوئی بات نہیں آتی۔ وہ ایک کلٹ پالیٹکس جو ہے، پالیٹکس میں نہیں ہے، وہ دھڑے بندی ایک جو ہے نا کلٹ کے چکر میں ہے۔ تو دیکھیے جہاں اس تقریر کی افادیت ہے جس میں اقتصادی پریفرنسز اور دیگر ممالک سے تعلقات اور جو بھی اس میں ہدف طے کیے گئے اور جن کو ہائی لائٹ صدر نے کیا، وہ باتیں عملی طور پر کہاں نہ عوام سن سکتی ہے، اور اپوزیشن کا جو امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وہ اس پہ تنقید کرے۔ درست ہے کہ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا کہ گو اسحاق گو، گو بابا گو، لیکن بات ایک سیدھی سی ہے کہ وہ سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کے دور میں جب تھا، ان کی جمہوری روایات ہیں، انہوں نے مارشل لاء کے خلاف جدوجہد کی ہے، لیکن وہ خود جو سلیکٹڈ کے طور پر پاکستان کی سیاست پر مسلط ہوئے ہوں تو ان کو اور وہ ملوث ہوں اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیاں جو 9 مئی کو ہوئی ہیں، اور آج اپریل ختم ہوتے ہی مئی شروع ہونے لگا ہے اور 1 سال میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور جو ہے لہٰذا وہ اس کا بینیفٹ اٹھا رہے ہیں کہ جن لوگوں پر اتنے سنگین نوعیت کے کیسز ہیں وہ اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہیں، اور وہ کوئی استدلال اور جو ہے عقل کی بات اور مصالحت کی بات پاکستان کے حقیقی حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کو لے کر آگے چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ان کا تو کام یہ ہے کہ ان کا جو کلٹ لیڈر ہے اس کو رہا کیا جائے۔ دیکھیے میں بالکل حق بجانے دوں گی رائے دینے میں، اس لیے کہ میری وابستگی ہمیشہ آزادی اظہار اور جمہوریت کے ساتھ رہی اور رہے گی۔ تو وہ قوتیں جو جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتی ہیں اور عوام کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، ان کی اگر پالیٹکس ہے ہم ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اگرچہ سب کا حق ہے احتجاج اور اختلاف کرنا، لیکن صرف اختلاف برائے جو ہے عمران خان ہی کرتے رہنا جو کہ کوئی ایسا قابل قدر کردار نہیں ہے کہ بھئی انہوں نے کوئی بڑی کوئی آئین کی پاسداری کی ہو، کوئی عوام الناس کے لیے کوئی بڑے ایک جو ہے نجات دہندہ کے طور پہ سامنے آئے ہوں، کوئی ایسی پالیسی سازی کی ہوں جس میں سماج کو، معاشرے کو، پاکستان کو آگے لے کے گئے ہوں۔ تو جتنے بھی ہم میدان دیکھ لیں، خارجہ امور دیکھ لیں اور ان کے دعووں کے حساب سے دیکھ لیں، جتنے دعوے تھے وہ خود انہوں نے اپنے دعوے پورے نہیں کیے، لیکن آج بھی ملک جب بہت زیادہ اقتصادی، سیاسی، داخلی، خارجی چیلنجز سے ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد قریشی صاحب اپنا تجزیہ دینے کے لیے۔